बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता और बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ जी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे सुबह के टाइम इतना नाश्ता नहीं करते, चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन नाश्ता जो है वो शौक़ से नहीं करते। तो जी यहाँ पर आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों को देंगे आज कुछ नगेट्स और जी साथ में देंगे एप्पल, सनटॉप जूस। जी वैसे मुझे सबसे मुश्किल काम जो होता है वो सुबह के टाइम बच्चों को रेडी करना, बच्चों को नाश्ता देना और बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना। वो आप लोग पूछेंगे कि क्यों? वो इसलिए कि सुबह के टाइम बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। एक तो बच्चे जो है रात को लेट से सो जाते हैं, सुबह बच्चों को उठाना इतना मुश्किल होता है। दूसरा, बच्चे सो जाए, उसको लेट सोते हैं, फिर उसको सुबह उठाए, फिर बच्चों को शावर देना, फिर बच्चों को इतनी मुश्किल से बच्चों को कुछ खिला पिला के स्कूल भेजना, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाते और अगर कुछ ना खाए तो फिर पूरा दिन जो है वो तबीयत ख़राब रहती है। और फिर ये भी फ़िक्र रहती है कि आज बच्चों को क्या दें, लंच में क्या दें, ऐसी चीज़ दें ताकि बच्चे जो है वो शौक़ से खाएँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो रेडी हो गए हैं और जी साथ में सनटॉप जूस और वाटर बॉटल। जी तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काम से तो फारिग हो गई। जी तो यहाँ पर देंगे बच्चों को थोड़ा सा, ये डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स और साथ में बच्चों को देंगे दूध। पहले मैं बच्चों के लिए रोज़ाना जो मिल्क शेक बनाती थी, बनाना वाला, अब बच्चे जो है सुबह के टाइम बिल्कुल साफ़ इनकार कर देते हैं कि मामा बस बनाना का जूस आज नहीं पीना है। तो जी चले जी इसके बाद फिर मैं ये ट्राई करती हूँ कि चले ऐसी चीज़ बच्चों को दे कि बच्चे जो है वो शौक़ से खाए पिए। तो जी फिर ये कि माँ का दिल जो है वो खुश रहता है कि चले बच्चों ने स्कूल जाते हुए कुछ तो खा पी लिया है, वरना अगर कुछ ना खा पिए तो बहुत टेंशन रहती है कि बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, कब बच्चे आएंगे। मुझे पता है सब माँओं को यही टेंशन रहती है, यही फ़िक्र होगी अगर बच्चे कुछ खा पी कर नहीं जाए तो सब माँओं को, इसलिए कि माँ का दिल ऐसा है कि माँ को फ़िक्र रहती है कि बच्चे जो है वो माँ ऐसी चीज़ बनाए कि बच्चे वो शौक़ से खाए, शौक़ से पिए। जी तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के जो लंच बॉक्स थे वो भी रेडी हो गए हैं और बच्चे जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। तो ये काम सबसे मुश्किल ये होता है सुबह के टाइम, ये मुझे सबसे मुश्किल होता है। और जी जिसको मुश्किल होता है ये काम वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि सुबह का ये टाइम किसको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे तो यकीन करें, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मुश्किल लगता है कि बच्चों को उठाना, फिर बच्चों को शावर देना, फिर बच्चों को रेडी करना, इसलिए कि सुबह के टाइम बच्चे जो हैं बड़े चिड़चिड़े होते हैं। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली है जो आप लोग के साथ शेयर नहीं की। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं बनाऊँगी मशरूम। जी तो यहाँ पे मशरूम के लिए मैंने ली है 2 अदद टोमेटो, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा मिर्च। जी सब्ज़ मिर्च मैंने ली है। यहाँ पर ली है प्याज और ये है मेरे पास कीमा। और जी यहाँ पर मसालों में मैंने ली है अदरक पाउडर और जी साथ में खुश्क धनिया पीसा हुआ कूटा हुआ और ब्लैक पेपर और नमक और हल्दी। जी तो यहाँ पर ली है सब्ज़ धनिया, ये जो मैंने ज़्यादा ली है ये मैं यहाँ पर बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो जी उसके लिए मैंने साथ में रख दी है, लेमन भी लिया है। तो इससे मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी और आज मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त मशरूम। जी तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और फ्राई पैन में डाल देते हैं
थोड़ा सा ऑयल। जी तो यहाँ पर मेरे फ्राई पैन जो है दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो जी इंशाल्लाह जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, शॉपिंग के लिए जाती हूँ, अक्सर मैं जो चीज़ लेने जाती हूँ वो अक्सर भूल जाती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरे दोनों फ्राई पैन जो है वो दोनों ख़राब हो गए हैं। तो जी यहाँ पर डाल दी है मैंने प्याज, और प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है। जी तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी तो इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और हल्का सा बस इसको ब्राउन करेंगे। जी तो यहाँ पर हो गए हैं हल्का सा ब्राउन। और जी ये देखिए माशाल्लाह वैसे इस तरह लहसुन का जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर डालेंगे टोमेटो और साथ में एक बड़ा सा मिर्च भी आज डालेंगे। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और ऑयल में यानी जो हमारे पास प्याज और लहसुन का यानी हमने ब्राउन किए हैं उसमें डाल दी है हमने टोमेटो। जी तो टोमेटो को यानी टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें ये तमाम मसाले जितने आप लोगों को मैंने बताए हैं, अगर आप लोग इससे ज़्यादा भी डालना चाहें तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। तो जी यहाँ पर मेरे पास घर में बस यही अवेलेबल थी। वैसे घर में मेरे पास जितने भी मसाले थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो जी यहाँ पर डालेंगे कीमा। जी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्दी में मैं तमाम मसाले भी रेडी कर लूँ, इसलिए कि मेरे ख़्याल में 18 फरवरी को इंशाल्लाह पहला रोज़ा है। तो जी यहाँ पर मैंने डाल दी है कीमा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। जी तो 18 फरवरी को फ़र्स्ट रोज़ा है, तो इसके लिए रोज़े के लिए पहले से तैयारी पकड़नी चाहिए। जी यहाँ पर मसाले जो है वो भी मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। और ये देखिए ये है मेरे पास प्यारे प्यारे से मशरूम। जी तो मैंने मशरूम का डब्बा खोल दिया है और ये है मेरे पास साबित मशरूम। इसमें वैसे इसमें दूसरे तरह के जो कट की हुई होती है मशरूम वो भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मलक साहब जो है वो साबित मशरूम लेकर आए हैं। तो जी वैसे मशरूम का सालन जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। जी तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, 4 पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। और जी वैसे मेरे बच्चों को मशरूम का सालन अच्छा लगता है, इसमें कीमा डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। हम पाकिस्तान में जब मैं अपने गांव में थी वहाँ पर हम मशरूम पकाते थे, लेकिन वो बिल्कुल अपने हमारे जो खेत है हम उनसे लाते थे, वो बहुत ही फ्रेश थी। जी तो यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने काट दी हैं। और जी यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह कीमा जो है वो भी माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। जी तो इसको कीमे को आपने अच्छी तरह से पकाना है। और जी इसमें डाल दी है मैंने मशरूम। जी तो हम जब गांव में पकाते थे पाकिस्तान में तो वो मशरूम बहुत ही ज़बरदस्त होती थी। ये मशरूम और वो मशरूम इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे कि वो फ्रेश मशरूम थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन ये भी चले गुजारा हाल होती है, ये भी अच्छी होती है। जी तो इसमें डाल दी है, बस इसमें थोड़ा सा हमने इसको अच्छी तरह से यानी कीमे के साथ मिक्स करना है और इसमें डाल दी है हमने थोड़ा सा पानी। जी तो यहाँ पर हमारी मशरूम जो है माशाल्लाह हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। और यहाँ पर बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। वैसे चटनी जो है वो बहुत ही टमाटर की, साथ में सब्ज़ धनिया और जी सब्ज़ ग्रीन चिली और साथ में लहसुन और लेमन डाल के चटनी जो है वो बड़ी मज़े की होती है। जी तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक बहुत अफसोस की बात है, वो तो सबको पता है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर थी, टिकटॉकर थी, मरियम, प्यारी मरियम। तो जी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। जी तो आज मेरे ख़्याल में उसका चौथा है कि 5वां दिन है, उसकी डेथ हो गई है, वो वफ़ात पा गई है। यानी वो डिलीवरी के दौरान उसने 2 बेटों को जन्म दिया है और साथ में बेटे तो अल्लाह ताला ने 2 दिए हैं साथ में, लेकिन
साथ में माँ की जान जो है वो चली गई है। तो जी बहुत बहुत अफसोस की बात है, सुन के दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, बहुत यानी कल मैं उनके वालिद साहब की जो इंटरव्यू थी वो मैं देख रही थी, तो उनके वालिद जो है वो रो रहे थे, कह रहे कि ये मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। यानी वो कद में सबसे छोटी थी, लेकिन घर में सब बहन भाई में वो बड़ी थी। भाई जो है उनका छोटा था और वालिद साहब जो है वो कमज़ोर थे। तो इनके वालिद ख़ुद बता रहे थे कि हमारे घर का पूरा खर्चा मरियम उठाती थी, सब कुछ। मरियम ने इतना ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की, वो ख़ुद उसने अपने खर्चे पर की, बहन भाइयों को वो पढ़ाती थी, सारी घर की जिम्मेदारी जो थी वो ख़ुद उसने अपने कंधों पे ली थी। तो जी ऐसी प्यारी बच्चियाँ, ऐसी मेहनत वाली ऐसी बच्चियाँ जो है वो बहुत कम पैदा होती हैं जी। तो वो जो है वो डिलीवरी के दौरान वो उनकी डेथ हो गई है। तो जी बहुत बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन तमाम लोग जितने भी यानी हम सबको भी इस तरह यानी सोचना चाहिए कि आज उनकी वफ़ात हो गई, आज उसकी डेथ हो गई, कल हम भी इंसान हैं, हम सब के लिए यानी कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी सब ने इस जायके को हम सब ने चखना है, सब ने जाना है एक दिन, सब ने बेशक ये दुनिया जो है ये फ़ानी है और इस दुनिया से सब ने एक दिन जाना है। तो जी इस तरह यानी आप लोग भी हम सब ने यानी आखिरत की तैयारी जो है वो भी पकड़नी है जी। तो यहाँ पर बातों बातों में ये देखिए हमारी चटनी भी रेडी हो गई है और हमारा मशरूम भी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं जी। तो मैं बता रही थी कि अपने यानी दुनिया के साथ साथ हमें चाहिए कि अपनी आखिरत का भी फ़िक्र करें, इसलिए कि हमने जाना है, एक दिन हमने ज़रूर जाना है। और इंसान जब जाता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लेकर जाता है। एक अपने साथ लेकर जाता है अमाल, दौलत और रिश्तेदार। तो जी रिश्तेदार और दौलत जो है वो वापस आ जाते हैं, और इंसान के साथ जब जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका अमल यानी अमाल जाता है। तो इसलिए हमें अपना अमाल जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जी। तो अल्लाह ताला उनको बख्शे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेकी की हिदायत करे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे ऐसी बेटियां दुनिया में बहुत कम पैदा होती है जो माँ बाप का सहारा बनती हैं। वैसे कभी कभी बेटे क्या कि बेटियां भी माँ बाप का सहारा बन जाती हैं। तो चले जी अल्लाह ताला उनको बख्शे और अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी यहाँ पर हो गए हैं हमारा खाना रेडी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।